दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर से हमला बोला। और हमला ही नहीं, कई सारे सवाल भी पूछे। सवाल बड़ा गंभीर था। गंभीर इसलिए क्योंकि पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है। पारदर्शिता और चुनाव आयोग पर हमेशा से आरोप लगता रहा। और चुनाव आयोग पर जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगा है विपक्ष की तरफ से। और ऐसा क्यों लगा है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो कहा कि वह जानबूझकर चुनाव आयोग से डेटा और उससे जरूरी दस्तावेज नष्ट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल जो फॉर्मेट है उसमें नहीं दी जाएगी और सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा रही है। और अब चुनाव की फोटो वीडियो को भी साल भर नहीं बल्कि 45 दिन में ही नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, ये इसका जवाब चाहिए कि कोई सबूत मिटा रहा है, यानी मैच फिक्स है। और फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। अब ऐसा सवाल राहुल गांधी ने उठाया क्यों, जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी। कहा कि गोपनीयता और जरूरी जो सुरक्षा है उसकी वजह से हमने ये काम और ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार की तरफ से तो जवाब नहीं आया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों की जो वेबकास्टिंग है उस पूरे मामले को लेकर जो फुटेज है उसको हम पब्लिकली नहीं कर सकते। मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए ये एक खतरा होगा। चुनाव आयोग के अनुसार इस तरह की मांगे अब जनहित में देने से लोकतांत्रिक ईमानदारी के समर्थन में गलत होगा, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य इसके विपरीत होता है, ये भी कहा है। अब इसके अलावा समझिए कि कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हवाला दिया गया, चुनाव आयोग ने जो हवाला दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी की मांग 1950-1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा है कि वो कानून और संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं और मतदाताओं की सुरक्षा और चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता भी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया, जिससे उन लोगों को दबाव और भेदभाव या फिर डराने धमकाने जैसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को किसी बूथ पर कम वोट मिलते हैं तो फिर वह फुटेज देखकर ये पता लगा सकते हैं कि किसने वोट नहीं दिया, और इससे चुनिंदा लोगों को परेशान या फिर डराया जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज की जो समय सीमा है उसके उपयोग को लेकर जो सफाई दी गई है अधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ आंतरिक प्रशासनिक कामों के लिए 45 दिन तक ही सुरक्षित रखता है। और ये नियम इसलिए भी है क्योंकि चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करने की कानूनी समय सीमा 45 दिन ही होती है, इसके बाद नहीं होती। तो कोर्ट के लिए ये रखा जाता है सुरक्षित, और अगर इस समय सीमा के भीतर कोई याचिका दाखिल होती है तो फिर उस फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत को उस फुटेज को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यदि कोई याचिका दाखिल नहीं होती है तो फिर इसके बाद फुटेज को रखने से गलत जानकारी और दुरुपयोग का भी मामला सामने आएगा। नियमों में बदलाव और रिकॉर्डिंग के जो तरीके हैं, इसमें अगर बात करें तो पिछले साल सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनावी नियमों में बदलाव किए थे, जिसके तहत सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी पब्लिकली उपलब्ध नहीं कराने का प्रावधान दिया गया। 30 मई को चुनाव आयोग ने राज्य अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी और बताया था कि चुनाव प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग के लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। और चुनाव आयोग ने गोपनीयता और कानूनी कारणों का हवाला भी दिया था, और इसमें यह भी कहा था कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग, जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग है और सीसीटीवी फुटेज है, उसको साझा नहीं की जा सकती। आयोग के द्वारा यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें गड़बड़ियां हुई। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान केंद्रों की अगर सीसीटीवी फुटेज शेयर करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि किसने वोट डाला और किसने ने नहीं। और ये जो
पूरा विवाद शुरू हुआ है वो इस तब जब चुनाव आयोग ने एक नियम लागू किए। वो नियम ये कि 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जाएगा, अब रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। पहले के अनुसार से जो विपक्ष का कहना है कि पहले ये रिकॉर्ड 1 साल तक रखी जाती थी, लेकिन अब 45 दिन में ही डिलीट करने की नौबत क्यों आई? और इसी वजह से एक बार फिर से ये सवाल उठाया गया। चुनाव आयोग स्पष्ट ये करना चाहती है कि मतदान केंद्रों का रिकॉर्ड दिए जाने वाले जो वीडियोग्राफी है उसकी निगरानी में हम रहते हैं और इसे हम पब्लिक नहीं कर सकते, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज ही दे दे। इन तमाम सवालों और जवाबों को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग इससे ये कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद इसे नष्ट कर देंगे और अगर चुनाव के परिणामों को अगर किसी भी इस समय के दौरान अगर कोई गलत होता है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। 45 दिन बाद अगर इसमें कुछ त्रुटियां आती है तो हम नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव की गड़बड़ी का आरोप पहले भी लगाया था और चुनाव आयोग ने इस पर जानकारी दी थी और कहा था कि 5 बजे तक जो डेटा आया था उस डेटा में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कुछ बढ़ोतरी हुई जो कि इतना नहीं जितना विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो राहुल गांधी की मांग क्या थी और क्या आरोप था? तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा था कि चुनाव आयोग आप एक संवैधानिक संस्था है और अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो महाराष्ट्र सहित लोकसभा चुनाव के डिजिटल मशीन पढ़ने योग्य मतदान की जो लिस्ट है वो ये आप पब्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस पर झाप तोप वाली बात जो होती है, टाल मटोल की बात वो ना करें। लेकिन चुनाव आयोग ये देने के लिए तैयार नहीं है और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।